ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। श्रीभगवानुवाच वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस सांख्य योग के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, वासांसि जीर्णानि, अर्थात वस्त्र जैसे पुराने जीर्ण हो जाते हैं या फट जाते हैं, यथा विहाय, जिस प्रकार, नवानि गृह्णाति, नरोपराणि, अर्थात नर मनुष्य पुराने वस्त्र जीर्ण होने के पश्चात नए वस्त्रों को धारण करते हैं, तथा शरीराणि, उसी प्रकार से जब ये शरीर जीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, अन्यानि संयाति, तो जो देही है अर्थात जो इस शरीर में वास करने वाली आत्मा है, वो नया शरीर धारण करती है। इस श्लोक में बहुत ही मार्मिक ढंग से भगवान श्री कृष्ण आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। अपितु ये सिर्फ आत्मा के लिए ही नहीं, परंतु जीवन में बहुत उपयोगी ऐसा ये श्लोक है। श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य ही यही है कि ये मनुष्य के जीवन को और अधिक और सुंदर और सुचारू रूप से चलाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। और अगर इस श्लोक को हम कॉर्पोरेट लाइफ में यूज़ करें तो जो स्ट्रैटेजीज़ पुरानी हो चुकी हैं या काम नहीं कर रही हैं, या जो मार्केटिंग एवेन्यूज़ खुल नहीं पा रहे हैं, या जो ओल्ड मेथड चल रही है, अगर वो जितने एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स है वो रिज़ल्ट्स नहीं दे रही है, तो जिस तरह से आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है, उसी तरह से उन ओल्ड स्ट्रैटेजीज़ को रिनोवेट करना चाहिए या उन्हें त्याग कर नई जो रूल्स है, नए रेगुलेशंस है या नई टेक्नोलॉजी है, उसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप इस श्लोक को और भी अच्छे से समझने का प्रयास करें तो आप ये जान सकते हैं कि इस श्लोक को हम जीवन के किसी भी अवसर पर या जीवन के किसी भी तथ्य को समझने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। ये अब सिर्फ आत्मा के लिए ही नहीं, अपितु मनुष्य के जीवन में होने वाली सभी ऊहापोह में अत्यंत प्रेरक ऐसा ये श्लोक है। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम।